दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश तिवारी। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप समग्र आईडी में अपने घर के किसी भी नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं तो पहले आपको क्या होता था कि कहीं ग्राम पंचायत के चक्कर काटते थे, कहीं नगर निगम के चक्कर काटते थे। लेकिन अब सरकार ने इतनी अच्छी प्रोसेस कर दी है कि आप उसे अपने मोबाइल से मात्र 5 मिनट में जोड़ पाएंगे। और वो कैसे जोड़ पाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो यदि आपके घर में भी कोई सदस्य ऐसा है जिसका नाम समग्र आईडी में नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए, तभी आप जान पाएंगे कि आपको किस प्रकार से अपनी समग्र आईडी में सदस्य को जोड़ लेना है। जी हाँ, अपने मोबाइल से मात्र 5 मिनट में। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। और यदि साथियों इस वीडियो से आपको जर्रा सी भी जानकारी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर मार दीजिए। दोस्त नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो साथियों, यदि आप भी एमपी से हैं और समग्र आईडी में नए सदस्य को जोड़ना चाहते हैं तो खुद से कैसे जोड़ सकेंगे, उसके लिए हमको सबसे पहले चलना होगा यहाँ गूगल पर आप जाइएगा और यहाँ सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको समग्र सर्च कर देना है। समग्र जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर ही ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस वाली लिंक में इस वाली लिंक में आपको क्लिक कर देना है। ये देख लीजिए, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये समग्र का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ ये आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं। इस पर आपको क्लिक करना है और अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड पर करना होगा। इसकी डेस्कटॉप साइड में करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। आपका मोबाइल कुछ इस तरह से चलने लगेगा। इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए साथियों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कि सदस्य को पंजीकृत करें। इस ऑप्शन पर आपको चले जाना है। इस ऑप्शन पर जाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, क्योंकि आप अपने समग्र आईडी में एक सदस्य बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपकी समग्र आईडी से लिंक है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम आपको यहाँ डाल देना है। और अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो उसको आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ओटीपी जनरेट करें पर ये जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी जनरेट करें पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। जैसे ही आप ओटीपी जनरेट करें पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगी। ये जो एक आपको पॉपअप दिख रहा है, इसको यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। अब साथियों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमको ओटीपी आ गई है। अब जो हमारी ओटीपी आ गई है उसको आपको इधर पर डाल देना है और सिंपल सा ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। साथियों, अब हम ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारी पूरी समग्र आईडी यहाँ खुलकर सामने आ जाएगी। पूरी समग्र आईडी हमको दिखाई देगी। यहाँ सिक्योरिटी रीजन के चलते मैंने ब्लर किया हुआ है। जैसे ही आप उसको नीचे जाएंगे साथियों, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। ये देख लीजिए ध्यान से। पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है सदस्य जोड़ें 1 वर्ष तक आधार के बिना। यानी 1 वर्ष से कम बच्चों को आप समग्र आईडी में यदि जोड़ रहे हैं तो उनको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। उनका आधार कार्ड नहीं भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। और यदि 1 वर्ष से बड़े बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग लोग हैं या कोई अन्य भी है, यानी 1 वर्ष से बड़े 2, 4, 5, 10, 20, 30, 40 जितने भी साल के हों, अगर कोई बड़े उम्र के लोगों को जोड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से आप बड़े उम्र के लोगों को भी अपनी समग्र आईडी में सदस्य के तौर पर जोड़ सकते हैं। तो साथियों, आज हम आपको एक बच्चे को जोड़कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से, मैं जूम करके आपको दिखला रहा हूँ, इस प्रकार से एक पूरा फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, मैं एक एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको कहाँ पर और क्या क्या भर देना है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको बच्चे का नाम भरना है जो कि अंग्रेजी में होना चाहिए। इसके बाद आपको अंतिम नाम यानी जाति भर देना है। यहाँ पर आपको बच्चे का नाम हिंदी में भर देना है। यहाँ पर आपको बच्चे की जाति भी हिंदी में भर देना है। अब यहाँ पर साथियों आपको जन्म तिथि डाल देना है।
तो जन्म तिथि की एक बात मैं बता दूं कि जन्म तिथि आप ऐसे ही क्लिक करके डालोगे तो आपका कीबोर्ड काम नहीं करेगा। उसके लिए आप क्या करना कि आप इस पेज से अलग होकर व्हाट्सएप या फिर मैसेज वाले उसमें जाकर और कीबोर्ड से, जैसे अगर मान लो बच्चे की जन्म तिथि है 12/8/2024, तो आपको वहां पर लिख लेना है। पहले से हूं मैं, आपको इस प्रकार से व्हाट्सएप में लिख लेना है। और ये मैंने लिख दिया है 12/08/2023, बीच में कोई भी प्रकार का कोई चिन्ह मैंने नहीं लगाया है, ना साल का ना कुछ। तो आपको इसी प्रकार से सिंपल सा लिख लेना है। और इधर लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। इसको इस प्रकार से कॉपी कर लीजिएगा, चले जाना है सीधे उसी वाले पेज में, यहाँ पर आ जाइएगा। और यहाँ आकर आपको जन्म तिथि वाले कॉलम पर आपको फिर से कुछ देर तक उंगली को प्रेस करना है। जब आप उंगली को प्रेस करेंगे तो ये वाले निशान को पूरा यहाँ तक बढ़ा देना है ऐसे। इसके बाद ही आप पेस्ट में दबा दीजिएगा तो आपकी ये जन्म तिथि डल जाएगी, नहीं तो आप कीवर्ड में परेशान हो जाएंगे, कीबोर्ड में वहां आपकी बटन काम नहीं करने वाली है। तो चलिए ये यहाँ पर आपको जन्म तिथि डाल लेना है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जैसे ही जन्म तिथि डालेंगे ये आयु आप खुद ऑटोमेटिक वो ले लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या आपके पास पिता की समग्र आईडी है, तो आपको यहाँ क्लिक सिलेक्ट करना है, यस कर देना है, यानी हाँ कर देना है। आप यहाँ सिलेक्ट में जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर यस कर देना है। अब साथियों इसके बाद फिर आ जाता है, जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएगा, आपको अपनी समग्र आईडी वहाँ पर डालनी होगी। इसके बाद आता है कि आपके पास माता की समग्र आईडी है, तो यहाँ भी आपको सिलेक्ट करके और यस कर देना है। और यस जैसे ही करेंगे तो जैसे ही हमने यस किया, देखिए एक कॉलम ये बढ़ गया। इधर आपको माता की समग्र आईडी, सदस्य समग्र आईडी जो होती है उसको दर्ज कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं साथियों, आपको बच्चे का लिंग यानी कि महिला पुरुष क्या है सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम ऐसे ये महिला पुरुष या ना जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ मुखिया के साथ रिश्ता क्या है इस पर जब क्लिक करिएगा तो यदि आप उसके समग्र आईडी के मुखिया यानी आपकी जिस समग्र आईडी में आप जोड़ रहे हैं उस समग्र आईडी के मुखिया के साथ बच्चे का रिश्ता क्या है। अगर समग्र आईडी का मुखिया मान लो बच्चे के दादा हैं तो यहाँ पर आप पोता सिलेक्ट करिएगा। और यदि पिताजी के नाम से समग्र आईडी के मुखिया यानी पिताजी हैं तो वहां पर आपको पुत्र सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद आते हैं साथियों, क्या आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है, यदि है तो यस करिएगा, वरना इसको नो ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पता डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज, मतलब एक दस्तावेज आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो उसके लिए दो चीज है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है आधार कार्ड। आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। आप पहले से ही साथियों एक चीज ध्यान रखिए कि आपको पहले से अपने आधार कार्ड की एक फोटो उतार कर पहले से मोबाइल में सेव रखनी है जो 100 KB से कम की हो, और JPEG या PDF में होना चाहिए। इसके बाद साथियों जब आप यहाँ से जन्म प्रमाण दस्तावेज आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। चूज फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी गैलरी खुल जाएगी और आपको आधार कार्ड की फोटो यहाँ से अपलोड यहाँ पर कर दे रही है जो 100 KB से कम की होगी। अब साथियों इसके बाद आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आ जाते हैं हम नीचे। तो यहाँ पर साथियों अब आपको यहाँ पर दोनों में कंसर्ट दे देना है। क्या आप संबंधित सूचना व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पर कंसर्ट देंगे आप जो वहाँ ऊपर अपना मोबाइल नंबर चढ़ाएंगे वो मोबाइल नंबर यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर नहीं ले रहा है तो आप मोबाइल नंबर यहाँ चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद ये दूसरे में भी आप कंसर्ट दे दीजिए, ये जो दिख रहा है आपको ये दूसरे वाले ऑप्शन पर भी आपको कंसर्ट दे देना है। दोनों ऑप्शन पर इस तरह से आप कंसर्ट दे दीजिएगा। इसके बाद आपको सिंपल सा ये यहाँ पर देख लीजिए सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमने सब कुछ यहाँ डाल दिया है। सिक्योरिटी रीजन के चलते हमने ब्लर किया हुआ है। यहाँ हमने जो मैंने बताया पूरी जानकारी हमने
डाल दिया है। यहाँ पर हमने कंसर्ट भी दे दिया है। अब हम सिंपल सा सदस्य जोड़ने पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सदस्य जोड़ने पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार का एक मैसेज आ जाएगा। आप यहाँ मैं जूम करके आपको दिखला रहा हूँ। यहाँ पर देख लिए, परिवार के सदस्य की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। अब आप अन्य सदस्य को जोड़ सकते हैं या सदस्य पंजीकृत करें पर क्लिक करके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। मतलब अभी ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। इसके बाद हमको आगे क्या करना होगा ये जान लीजिए। तो इसको यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। जैसे ही क्लोज करेंगे, हमारी यहाँ पर समग्र आईडी खुलकर आ जाएगी। यहाँ देख लीजिए, ये सुरक्षा रीजन के चलते मैंने ब्लर किया हुआ है। अब यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ पर जो सदस्य अभी हमने यहाँ जोड़ा है वो हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यानी और यहाँ पर एक चीज और है साथियों कि यहाँ पर जो सदस्य को हमने जोड़ा है, यदि इसके अलावा भी आपके यहाँ कोई और सदस्य हैं जिनको जोड़ना है, तो उसके लिए आप फिर से इसी प्रकार से, अगर कोई और बच्चा भी है तो उसको यहाँ इसी प्रकार से क्लिक करके फिर से इसी जैसे अभी हमने आपको बताया ऐसे ही आप फिर से एक और सदस्य जोड़ सकते हैं। और यदि कोई और बड़ा है, मान लो बच्चा नहीं है, कोई बड़ा सदस्य है, तो उसको भी आप ये दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसी प्रकार से आप वहां भी जोड़ सकते हैं। साथियों, यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि यदि आपको यहाँ पर आप डिटेल्स चेक कर लीजिए पूरी कि यहाँ सही है या नहीं, हर चीज यहाँ देख लीजिए। ये मैंने सुरक्षा रीजन के चलते ब्लर किया था, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर पूरी डिटेल्स आप यहाँ चेक कर लीजिए। अगर आप यहाँ सब सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से इसको अभी यहाँ पर इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर सब सही है तो फिर इसके बाद हमको क्या करना है, अभी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है सदस्य पंजीकृत करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको सदस्य पंजीकृत करें पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, साथियों, इस प्रकार का हमको एक मैसेज सामने आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है, परिवार में सदस्य जोड़ने के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। तो यानी कि अब ये जो रिक्वेस्ट है हमारी, ये पंजीकरण जो है, हमारा पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। और हमारी लोकल बॉडी जो भी, यानी आपकी जो भी लोकल बॉडी वहाँ की होगी, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद जो भी होगी, उसको रिक्वेस्ट यहाँ से भेज दी गई है। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट्स और समग्र आईडी लेकर आपको अपनी लोकल बॉडी यानी नगर पंचायत, नगर निगम या ग्राम पंचायत चले जाना है और वहाँ उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाकर और उनसे बोलना है कि हमने ऑनलाइन पंजीकरण कर दिया है, आप कृपया करके वेरीफाई कर दें। तो वो तुरंत वेरीफाई कर देंगे और आपका 24 घंटे के अंदर आपके परिवार आईडी में नए सदस्य का नाम जुड़ जाएगा। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी भी आपके मन में इसको लेकर प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।